भोजन के रूप में हमें सुलभ हो रहा है और भगवान में अपना चित्त लगाने का, अपना मन लगाने का यह सुअवसर हमें प्राप्त हुआ है। इस पुण्य पवित्र क्षेत्र में, अवंतिका नगरी के इस क्षेत्र में, उस पर भी श्री नागचंद्र भगवान की चरण सन्निधि में यह कथा कीर्तन का हम सभी को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और यह जो सौभाग्य मिला है, चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीठ। कि इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव भ्रमण कर रहे हैं अलग अलग योनियों में, उन सभी जीवों में कोई एक विरला, कोई एक भाग्यशाली व्यक्ति होता है जिसको गुरु की कृपा से, संतों की कृपा से, भगवत भागवतों की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से यह सुअवसर प्राप्त होता है कि वह भगवान के विषय में जान सके, भगवान के विषय में चर्चा कर सके और उनका नाम स्मरण कर सके। वैसे भी शास्त्रों में जो स्तुतियाँ लिखी हैं, जो प्रार्थनाएं लिखी हैं, उनमें वर्णन आता है, कृष्ण त्वदीय पदपंकज पंचरांतम अद्रीव में विशतु मानस राजहंस, प्राण प्रयाण समये कफबात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते या भजनम कुतस्ते। भक्त कहते हैं कि हे भगवान, आपने हमें यह मनुष्य जीवन दिया है और बड़ी कृपा से हमें मिल गया है, लेकिन जिस समय अंतिम समय होगा हमारा, हम सोचते हैं कि भगवान ने तो कहा है अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यत् प्रयाति समद्भावम याति नास्त्रेत्र संशयः। कि मृत्यु के समय यदि कोई मेरा स्मरण करे तो क्या होता है? तो वो नरक जाता है। फिर कहाँ जाता है? भगवान के ही धाम जाता है। अच्छा, क्या क्या मृत्यु के समय ऐसा हो कि हम भगवान के धाम जा सकते हैं? आंखों से किस प्रकार हम सेवा करके भगवान तक पहुंच सकते हैं? कैसे? दर्शन करके। तो मान लीजिए मृत्यु के समय हम मुख से भगवान का नाम नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन आंखों से भगवत विग्रहों के दर्शन हो रहे हैं, तो क्या भगवान के धाम चले जाएंगे? चले जाएंगे? हाँ, चले जाएंगे। अच्छा, यदि कानों में भगवान का नाम पड़ रहा हो, आसपास बड़े भक्तजन हो, कीर्तन चल रहा हो और हमारे कानों में नाम जा रहा हो, तब क्या हम भगवान के धाम चले जाएंगे? हाँ, चले जाएंगे। अच्छा, यदि नासिका से भगवान को सभी लोग पुष्प चढ़ाते हैं ना अपने घर में, पूजा के समय पुष्प चढ़ाते हैं, और क्या चढ़ाते हैं? तुलसी दल चढ़ाते हैं। तो मृत्यु के समय यदि तुलसी दल की या भगवान को चढ़े हुए जो पुष्प है उनकी सुगंध हमारे नाक में चली जाए, तो नासिका में यदि भगवान को चढ़े हुए फूलों की सुगंध चली जाए, तब क्या भगवान के धाम जा सकते हैं? हाँ, तब भी जा सकते हैं। ठीक है, आंखों से हो गया, कानों से हो गया, नासिका से हो गया। अब क्या बचा? कौन सा और इंद्रिय बची है? मुख बचा है। अच्छा, मुख से दो काम होते हैं। कौन कौन से काम होते हैं मुख से? क्या क्या कर सकते हैं हम अपने मुंह से? एक तो बोल सकते हैं, तो भगवान की भक्ति में कैसे लगा सकते हैं अपने मुख को? बताइए। भगवान का नाम लेकर, नाम जप के। तो यदि मृत्यु के समय भगवान का नाम जपेंगे, तब क्या भगवान के धाम चले जाएंगे? हाँ, चले जाएंगे। अच्छा, और मुख से एक दूसरा भी काम होता है, क्या? खाने का। वेरी गुड। तो खाएंगे तब क्या होगा? वो कैसे हम भगवान के धाम जा सकते हैं? खाने के माध्यम से। हाँ, यदि भगवान का जो चरणामृत है या अधरामृत है
या भगवान को भोग लगी कोई वस्तु हो, और सबसे बढ़िया तो यदि तुलसी दल मुख में आ जाए, तब क्या भगवान के धाम जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। अच्छा, मुख भी हो गया, अब क्या बचा? और कोई ऐसा अंग है शरीर का जिसके माध्यम से जा सकते हैं? कहा कि भगवान को स्पर्श करके, यदि भगवान के विग्रह हैं उनको हम स्पर्श करे हुए हैं, या हमारे हाथ में भगवान के नाम जप की माला है, तुलसी की यदि माला है, कंठ में यदि तुलसी है, माथे पर यदि तिलक है, या भगवान के जो परम भक्त हैं ऐसे वैष्णवों का यदि हम स्पर्श कर रहे हैं, तब हम भगवान के धाम जा सकते हैं। तो वर्णन आता है शास्त्रों में क्या, कि यदि किसी के माथे पर कोई किसी इंद्रिय से कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन जैसे अभी आप सभी लोग गोपी चंदन का तिलक लगाए हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं, सबके मुख एकदम विष्णु दूतों जैसे लग रहे हैं, तो यदि ऐसा तिलक भी मृत्यु के समय हमारे सिर पर होगा, तो क्या विष्णु दूत हमें छू सकते हैं? नहीं छू सकते, बिल्कुल नहीं छू सकते, पास में भी नहीं आएंगे। और यदि धोखे से हमें देख लेंगे, धोखे से यदि हमें देख लिया, तब क्या करेंगे? तब प्रणाम करेंगे और चले जाएंगे, हमें और कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एक बार क्या हुआ, अब यमदूतों को तो यमराज ने बताया था क्या, कि यदि किसी के माथे पर तिलक देख लो या किसी के गले में कंठी देख लो, ये जो तुलसी की माला है इसको कोई भी पहन सकता है, कोई किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़ा कोई भी हो, बस एक शर्त है कि ऐसी वस्तु नहीं खाना जो भगवान को भोग नहीं लगती। उसमें मांस, मच्छी, मदिरा और लहसुन प्याज आदि ये सब नहीं खाना, बाकी आराम से कंठी पहनो और तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जिसके गले में कंठी हो या माथे पर तिलक हो, उसको भी यमदूत नहीं ले जाते। तो अब यमदूतों ने ये बात सुनी थी। हुआ क्या, एक बार ऐसी कोई अभक्त व्यक्ति जो भक्त नहीं था, उसका रोड पर एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। अब जैसे ही वो मरा तो ऐसे रास्ते में रोड पर पड़ा हुआ था और एक कौआ आया और कौए ने वहीं पर अपना मल त्याग दिया और वो सफेद मल उसके माथे पर आ गया। अब यमदूत लेने आए उसको, क्योंकि बड़ा पापी था। अब यमदूतों ने बड़े दूर से ही देखा, ऐसा लग रहा था मानो तिलक लगा हो, तो वे बेचारे दूर से ही प्रणाम करके चले गए और उस व्यक्ति को नहीं पकड़ा। अब सोचिए कि जब दूर से ऐसा आभास हुआ कि अरे ये तिलक है तो उसको छोड़ के चले गए, तो यदि आप हम सभी प्रतिदिन नहा धोकर भगवान का ये तिलक लगाएंगे, तब तो यमदूतों की हिम्मत नहीं होगी हमारे पास आने की। अब ये मत सोचना कि कुछ भी लगा ले या क्रीम जैसा तिलक लगा ले, नहीं नहीं, वो तो केवल हास्य परिहास्य की बात है। सच बात तो ये है कि गोपी चंदन का ही तिलक लगाना चाहिए और भगवान को प्रणाम करना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आप हम सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि भगवान ने यह सुअवसर प्रदान किया है कथा सुनने का, जीवन सफल बनाने का, और इस पर भी संतों का निरंतर सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है, भगवान के भक्तों का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। और आज हमारे मध्य भगवान के परम भक्त परम पूज्य डॉक्टर श्री देवकरण शर्मा जी यहाँ पर उपस्थित हैं, मंच पर उपस्थित हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे कि वे भगवान की महिमा को कहते हुए कुछ शब्द करें, इस प्रकार से भगवान का वर्णन करें और तब हम आगे की कथा करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पुत्र, बड़े पुत्र यहाँ पर आयुक्त है, कमिश्नर है इंदौर में, और छोटे पुत्र श्री कर्मवीर शर्मा जी जो कि खरगोन के कलेक्टर है। लेकिन इसके बावजूद भी आपकी जो सहजता है, वो विनम्रता है, वो इस माटी के प्रति उनकी जो आस्था है उसका वो परिचायक है। वे हमारे बीच में उपस्थित है। भगवान नागचंद्रेश्वर मंदिर के प्रति आपकी बहुत आस्था रही है। आप मंदिर में 2 बार पधारे और आपने बताया कि यही वो नागचंद्रेश्वर मंदिर है जहां मैंने साक्षात नाग देवता को यहाँ स्पर्श करते हुए देखा है। आपने नाग झीरी का जलपान किया है। श्री ईश्वर सिंह जी के द्वारा आपका स्वागत हो रहा है और आप नागचंद्रेश्वर मंदिर के निर्माण को लेकर बहुत प्रफुल्लित है। आपने हमको तन मन धन से आपने सहयोग दिया है। आज वो हमें यहाँ पर आशीर्वचन का लाभ मिलेगा। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आदरणीय परमाचार्य जी।
वसुदेव सुतं देव ॐ वसुदेव सुतं देव कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री पंचमुखी हनुमान जी को प्रणाम। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजबन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि श्रीमद् भागवत महापुराण का 6वां दिन रुक्मणी मंगल का दिन है और आप सब बिछरोद और आसपास के क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, भाग्यशाली नागरिक यहाँ पधारे हैं। देवी स्वरूपा श्री हरिप्रिया जी पाठक का प्रवचन श्रीमद् भागवत की व्याख्या चल रही है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। आज से हजारों साल पहले सुखदेव जी ने यही कथा राजा परीक्षित को सुनाई थी। परीक्षित मरणासन्न थे। सांप का काटने का उनको श्राप लगा हुआ, ऋषि का श्राप लगा हुआ था। और ऐसी व्याकुल स्थिति में 7 दिन में उनकी मृत्यु का ऋषि ने श्राप दिया था। 7 दिन में मरने वाले थे। अब 7 दिन में अपने को मोक्ष करना, इस तैयारी में क्या करें? तो कथा लोगों ने राय दी, कथा कर सुनो। इस भाग उस कथा में ऋषि मुनि संत महात्मा विद्वान सब आए और सुखदेव जी महाराज भी पधार गए। हम लोगों को भी 7 ही दिन मिले, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। 7 दिन सबको ही मिले, 8वां दिन है ही नहीं। 7 दिन में सभी को मरना है, पर मरे नहीं उसके पहले अमर हो जाएं। जैसे श्रीमद् भागवत को सुनकर, भागवत अमृत है। ये भागवत की शुरुआत के जो श्लोक हैं उनमें आया है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवत रसमालयम मुहुर मुहुर अपि भुवि भाविका। हे भुवि पृथ्वी के भावुक लोगों, हे भक्त लोगों, आप निगम कल्प तरोर गलितम फलम, निगम माने शास्त्र, वेद पुराण उपनिषद, इन निगम का जो कल्प वृक्ष है, निगम तरो गलितम, उसका पका हुआ फल, कच्चा फल नहीं, गलितम फलम। और उसमें भी वो फल जिसको सुआ काट ले, जामफल का फल रहता है ना, जिसमें सुआ काट जामफल होता है, वो ज्यादा मीठा होता है, तोता चोंच लगा दे तो इस भागवत रूपी जो रस है, जो फल है निगम का, कल्प वृक्ष का, मैंने जो इच्छा हो पूरी हो जाए, वो शास्त्र रूपी कल्प वृक्ष का जो पका हुआ फल भागवत है, वो भागवत को सुखदेव ने चोंच लगाई है, सुखदेव जी ने, तो और भी मीठा हो गया वो फल। पिबत भागवत रसमालयम, ये रस का पोया है, रस का भंडार है, रस नहीं रससार है। तो पिबत भागवत रसमालयम मुहुर मुहुर अपि, बार बार पियो भुवि भाविका। हे भावुक भागवत अमृत रस। और ये सत्यलोक में भी नहीं, स्वर्गे सत्य च कैलाशे, वहां भी नहीं है।
ये रस जो है केवल पृथ्वी तल पर उपलब्ध है। देवता लोग आए, जब कथा की शुरुआत हुई थी तब आपने सुना होगा, देवता लोग आए, उनका राजा परीक्षित को मरने का डर है नहीं, हम अमृत कलश लाए, इनको अमृत पिला दो और हमको भागवत सुना दो। तो पूछा तो भाई अमृत लोगे, हम जिंदे हो जाओगे, जीवित रह जाओगे, क्या भागवत सुनोगे? तो उनके लिए तो भागवत सुनोगे। ये कहाँ लगता है अमृत? अरे मनुष्य का शरीर केवल ये रह जाए बहुत दिन तक तो क्या है? अमृत रस, जो भागवत रस अर्थात स्वर्ग का अमृत भी तिरस्कृत कर दिया और भागवत रस की प्राथमिकता की। तो ये महत्ता भागवत की है। जो व्यक्ति इसका एक श्लोक, आधा श्लोक, पाव श्लोक, इसका एक चौपाई, इसका एक खंड अगर याद कर लेता है या उसको सुन लेता है, वो मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। भागवत की शुरुआत में ये दिया है। तो ध्यान करो, सुनना कैसे चाहिए, इसका एक आदर्श बताया। सुनना कैसे चाहिए, इधर उधर देखते हुए नहीं, कोई बात सोचते हुए दिमाग में, ऐसे एकाग्रता से कि घूंट उतारे। इतनी देर कान में थोड़ी व्यवधान होता है, घूंट उतार के देखो, कान थोड़ी देर अवरुद्ध हो जाते हैं आधे क्षण के लिए, घूंट भी नहीं उतारे और पलक झपाने में इतनी देर दृश्य देखने को नहीं मिलता है। वो भगवान का जो श्री विग्रह है, तो आंख पलक नहीं झपाए और घूंट भी नहीं उतारे और एक चित्त होकर के कान के दोनों से वो भागवत रस पी करके हृदय को भर ले, हृदय रूपी घट भर ले। ये प्रमाण बताया गया कि हम इतनी एकाग्रता है। और यही एकाग्रता स्कूल में बच्चा करता है तो प्रथम श्रेणी पास होता है, मेरे लिस्ट में आता है। वही एकाग्रता मूर्तिकार करता है तो सुंदर मूर्ति बनती है। वही चैतन्य संगीत करता है तो अमृत, संगीत का अमृत प्रसारित हो जाता है। तो इस तरह से एकाग्रता पूर्वक सुनना चाहिए, एक चित्त सब छोड़ कर है, तब जाके कथा का जितनी % कर सको आप इतने एकाग्रता से, उस कान रूपी दोनों से अमृत रस बराबर पीते रहें। ये वाली चेतना के साथ में सुने ताकि इधर उधर का सब भूल जाए। सारे संसार के घोड़े बेचकर जिसको बोलते हैं ना, वो साथ। और आप लोग जो यहाँ उपस्थित हैं बड़े सौभाग्यशाली हैं, जो इस आवाज को सुन रहे हैं वो सौभाग्यशाली हैं। परंतु जो केवल होटलों पे बैठे चाय पी रहे, पान खा रहे हैं और गप्पे लड़ा रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, उनको धिक्कार है। उनको कथा जब हो रही है तो उसमें आना चाहिए और सुनना चाहिए। मेरे गांव की मट्टी को सौभाग्य है यहाँ पर, और यहाँ इतनी कथा हो रही, इतना आयोजन किया, बहुत बड़ी बात होती। छोटा सा आयोजन करते तकलीफ पड़ती, इतना बड़ा आयोजन। और मुझे ये भी प्रसन्नता हो रही है, यही भूमि यहाँ पर 1918 के पहले 18 में कथा हुई थी पहली बार, राम कथा मेरे द्वारा। तो उस समय यहाँ पर सांप, अरंडे के पौधे, कीचड़, गंदगी सब पड़ी हुई थी, हटाई और लाखों रुपए, यानी 1,44,000 एक बार और ऊपर और ऐसे करके भराव करके जगह बनी और कथा हुई। अब ये हमेशा कथा होती रही, एक बार बीच में और कथा हो गई और ये तीसरी कथा है, पहली मेरी हुई थी, वो इस पर राम कथा हुई थी, अभी भागवत कथा हो रही। ऐसी पुण्य भूमि है। पंचमुखी हनुमान जी के सानिध्य में, बिल्कुल उनके पास, उनकी साक्षी में ये पवित्र प्रांगण है और इस प्रांगण का ऐसा आनंदमय प्रयोग मतलब हो रहा है, ये बड़े सौभाग्य की बात है। तो मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ और श्रीमद् भागवत का रस पान करने के लिए आपको लालायित करता हूँ कि आप भगवत का रस का एक एक बूंद पिए। और बड़ा आनंद है, आज मेरे मन में भी आया कि सब गुरुकुल के संचालन व्यवस्था देखने के बाद उनके आज तो सुनेंगे पूरी तरह। और हरे प्रिया जी बहुत अच्छी कथा करती है, तो इनका जो है मुख से श्रवण सुनेंगे और आप आनंदित हो, लाभ लें और अच्छे से बढ़ चढ़ कर काम करें। बस एक बात है, यहाँ पर लाइब्रेरी पुस्तकालय है, पुस्तकों का लाभ लें, कथाओं का लाभ लें, ताकि ताश खेलना, जुआ खेलना, बेकार बैठे रहना, ये चीज़ खत्म हो जाएगी तो बुद्धि में शुद्धता आएगी। जब हम अच्छी कथा सुनते हैं तो हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। तो जब अंतःकरण शुद्ध होता है तो हमारे विचार शुद्ध होते हैं, और जब हमारे विचार शुद्ध होते हैं तो हमारे कर्म शुद्ध होते हैं, और हमारे कर्म शुद्ध होते हैं तो हमको अच्छा सुख, वैभव, उन्नति मिलती है, सुस्वास्थ्य मिलता है, अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। ये सब इसके ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसा सत्संग करते हैं।
है ना। तात वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाए अंग, तुलसी ताहिन मिल सके जो सुख लव सत्संग। संसार का सारा सुख तराजू के एक तलवई पर रख दो। ये हनुमान जी को कहती है वहां पे लंकनी, जब उसको एक वो लगाया था, घूसा मारा था, तब वो सीधी हो गई राम नाम करने। उन्होंने कहा तात वर्ग अपवर्ग सुख, दुनिया का जितना सुख और स्वर्गलोक का इंद्रलोक का सुख एक तराजू के पलड़े पे धर लो और दूसरे तराजू के पलड़े पर कथा रखो। तुलसी ताहिन तुल सके जो सुख लव सत्संग, क्षण भर के सत्संग से वो लाभ मिलता है। तो आपको तो लगातार 7 दिन तक का सुख मिला है और बार बार मिले, हर साल हो ये कथा। यहाँ के लोगों को मैं कहता हूँ उनमें फल मिले, उनको शक्ति मिले, उनमें संपन्नता दे भगवान कि वो ऐसी कथा और सद्बुद्धि दे कि वो ऐसी कथा का आयोजन करें और समय समय पर ये अच्छे कार्य करें। जय श्री राम। उनकी करुणा में कोई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाला, इस कथा में आकर बैठे, हमें आशीर्वाद दिया और आशीर्वचनों से हमें कृतार्थ किया। आगे कथा के प्रसंग की ओर आगे बढ़ते हैं। कल हम सभी ने गोवर्धन पूजा मनाई, सभी ने गोवर्धन भगवान की परिक्रमा की और गोवर्धन भगवान की परिक्रमा जब सभी ब्रजवासी करते हैं, पूजा करते हैं, सभी ब्रजवासी गोवर्धन भगवान का पूजन करते हैं। किसके कहने पर? किसके कहने पर? भगवान कृष्ण के कहने पर। अच्छा, इनके पहले किसकी पूजा होने वाली थी? गोवर्धन भगवान की पूजा के पहले इंद्र की। अरे वाह, आप सभी लोग तो बड़े अच्छे श्रोता हैं। तो पहले तो इंद्र की पूजा होने वाली थी, लेकिन भगवान ने कहा इस बार देवता इंद्र की नहीं, इस बार तो गोवर्धन भगवान की पूजा करनी चाहिए। क्यों पूजा करनी चाहिए? तो कहते हैं कि गोवर्धन भगवान ही तो सब कुछ है। कैसे सब कुछ है? भगवान कहते हैं देखिए नंद बाबा, हम लोग सभी ग्वाले हैं और ग्वालों का परम धन क्या है? तो कहा ये जो गौ माता है ये हमारा सबसे बड़ा धन है। यही तो हमें दूध देती है, उसी से हम दही, माखन, घी इत्यादि इत्यादि पदार्थ बनाते हैं और यही गौ माता हम पर कृपा करती है। इनका जो गोबर इत्यादि होता है खाद्य के रूप में हम उसको अपने खेतों में डालते हैं, तब खेती अच्छे से होती है। ये गौ माता तो हमें सब कुछ देती है, ये तो माता के समान है और इतनी बड़ी संख्या में हमारे पास गोधन है। अच्छा, अब इनको चराने कहाँ ले जाते हैं? तो कहा गोवर्धन पर्वत पे ही तो ले जाते हैं। वहाँ जो कोमल कोमल घास है, हमारी गैयें उसी घास को चरती हैं। वहाँ जो कंदराओं में नहर बहती है वहाँ पर ये पानी पीती है। हम लोग दिन भर थक जाते हैं वन में घूम घूम कर, तब गोवर्धन गिरिराज की कंदराओं में ही हम शरण लेते हैं, वहीं पर लेट जाते हैं। और जिस समय कृष्ण और बलराम ग्वाल बालों के साथ, अपने गोप सखाओं के साथ वन में जाते हैं प्रतिदिन अपनी गायों को लेकर, तो बड़ी सुंदर सुंदर लीला करते हैं। भागवत में वर्णन आता है, जिस प्रकार कोई मोर आवाज निकालती है तो भगवान देखते हैं अरे बहुत सारी मोर हैं ब्रज में, तो उन मोरों को देख के भगवान में वैसी ध्वनि निकालते हैं, सारे बालक वैसी ध्वनि निकालते हैं। फिर देखते हैं कि कोयल कू कू कर रही है तो फिर उसकी ध्वनि निकालते हैं और इस प्रकार से बालकों को बड़ा आनंद होता है। फिर जिस प्रकार से कोई हंस उड़ता है वैसे उड़ने का अभिनय करते हैं, खेल करते हैं और ऐसे सारे बच्चे मिलकर, ग्वाल बाल मिलकर खेलते हैं। गोपियाँ कहती हैं धन्य है ये गोवर्धन पर्वत, हम तो दिन रात कृष्ण की
राह देखते रहते हैं, कब आएंगे, कब हमसे मिलेंगे, हम तो अवसर ढूंढते हैं। लेकिन ये गोवर्धन पर्वत को तो नित्य सौभाग्य है। गोपियों का वचन है भागवत में, हंताय मद्रबला हरिदास वर्यो यद्राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यत् पानीय सूर्यवस कंदर कंदमूलैः। गोपियाँ कहती हैं हंताय मद्रबला, कहती है हंत, बड़े भाव से संबोधन पूर्वक गोपियाँ कहती हैं धन्य है ये गोवर्धन पर्वत जिन पर राम और कृष्ण, राम अर्थात कौन? वो त्रेता युग वाले रामचंद्र नहीं, भागवत में जहाँ जहाँ राम और कृष्ण ऐसा आया है तो राम का अर्थ है बलराम। बलराम जी को राम भी कहते हैं और क्योंकि वे बड़े बलशाली हैं, बलवान हैं, इसलिए उन्हें बलराम कहते हैं। तो कहा कि गोवर्धन पर्वत इसलिए धन्य है क्योंकि जो राम और कृष्ण हैं, अर्थात कृष्ण और बलराम हैं, ये अपने कोमल कोमल पाँव से गोवर्धन पर्वत पर नंगे पांव चलते हैं और उस गोवर्धन को भगवान के चरणों का स्पर्श प्राप्त होता है। और तब गोवर्धन जी क्या करते हैं? तो कहा गिरिराज गोवर्धन बड़े चतुर हैं और भगवान के बड़े महान भक्त हैं। गोपियों ने गिरिराज गोवर्धन के लिए एक बड़ा सुंदर शब्द दिया है। गोपियां कहती हैं ये गोवर्धन कौन है? तो कहा हरिदास वर्यो। सभी लोग कथा में ध्यान देंगे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो गोपियों ने गोवर्धन गिरिराज के लिए एक बड़ा सुंदर शब्द प्रयुक्त किया है और वह शब्द है हरिदास वर्य। क्या शब्द है? अरे वाह, इतना बड़ा संस्कृत का शब्द एक बार में, हरिदास वर्य ये नाम है। तो गोपियां गिरिराज गोवर्धन को ऐसा क्यों पुकारती हैं? कहा इसलिए पुकारती है कि जो गोवर्धन गिरिराज है उन्हें मनुष्य का शरीर प्राप्त नहीं है। वो किसी आप हम जैसे मनुष्य के शरीर में नहीं है। कौन से शरीर में है? गोवर्धन गिरिराज किस रूप में है? नदी के रूप में, पर्वत के रूप में। अच्छा, तो गिरिराज तो पर्वत के रूप में है और पर्वत के रूप में होने पर भी जिस समय कृष्ण और बलराम गिरिराज पर चढ़ते हैं अपनी गायों को लेकर, ग्वाल बालों को लेकर, तो गोवर्धन गिरिराज अपनी जो घास है, पर्वत पे घास भी है, तो उस घास को बड़ा कोमल बना देते हैं ताकि भगवान जब नंगे पांव चलेंगे तो उन्हें वो घास गड़े नहीं। और क्या करते हैं? कहा जो जल है उसको स्वच्छ कर देते हैं और निर्मल पवित्र जल भगवान को अर्पण करते हैं अपने झरनों के माध्यम से, मानसी गंगा आदि के माध्यम से। और गऊओं को चरने के लिए भी सुंदर घास प्रदान करते हैं, कंदमूल इत्यादि प्रदान करते हैं। तो ये गोवर्धन गिरिराज महाराज बड़े धनी हैं। अच्छा, तो पूजा तो कर ली ब्रजवासियों ने, किनकी? इंद्र की कि गिरिराज की? किसकी पूजा की? गिरिराज की पूजा की। लेकिन जब गोवर्धन गिरिराज की पूजा की गई, ब्रजवासियों ने दिल खोलकर अपने हृदय से बहुत भोग लगाया भगवान को और अर्पित किया। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण ने कहा था कि देखो इस इंद्र की पूजा आप हर वर्ष करते हो, लेकिन ये इंद्र कभी भी आपका भोग स्वीकार करने आते नहीं है। इस बार गिरिराज की पूजा करके देखो और मैं वचन देता हूँ, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि ये गोवर्धन गिरिराज आपके सारे भोग को स्वीकार करेंगे। और फिर भगवान ने क्या किया? भगवान के पास तो इतना शक्ति और सामर्थ्य है, कितना कि वे अपने रूपों का विस्तार कितने भी रूपों में कर सकते हैं। वे अपना विस्तार कितने भी रूपों में कर सकते हैं। भगवान अपने जैसे अनेक बना सकते हैं। तो भगवान अपना विस्तार करते हैं और गोवर्धन पर्वत के ऊपर ऐसा रूप धारण करते हैं कि किसी को पता नहीं चलता। बड़ा विशाल मुख भगवान खोलकर वहां बैठ जाते हैं और ब्रजवासी जितनी भी भोग सामग्री बना के लाते हैं। अब क्योंकि जो ब्रजवासी हैं वे लहसुन प्याज नहीं खाते, जितने वृंदावन के वासी हैं वे लहसुन प्याज तो खाते नहीं, तो वो जो भी बनाते हैं गोवर्धन गिरिराज महाराज जो मुख खोल कर बैठे हैं सब कुछ ग्रहण कर लेते हैं। और केवल सब कुछ खाया ऐसी बात नहीं है, पूरा
पूरा भोग लगाने के बाद, भोग लगाना अर्थात ऐसा नहीं कि पर्दा बंद कर दिया और खोल दिया और हमने उठा के खा लिया, नहीं, सब कुछ भगवान ने खा लिया और फिर यहाँ तक और कह दिया आन्योर और लेकर आओ और लेकर आओ। ब्रजवासियों ने कहा अरे बड़े अच्छे भगवान मिले, अभी तक तो खाते नहीं थे और अब खा रहे हैं तो बंद ही नहीं हो रहे। ब्रजवासी और भोग बना बना कर अपने घरों से लाते हैं और गोवर्धन गिरिराज महाराज सभी के भोग को स्वीकार करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सबका भोग लगा लिया। ये जो सारा समाचार है कि गोवर्धन की पूजा की जा रही है, इंद्र की पूजा इस बार नहीं हुई। अब हर साल जब इंद्र की पूजा होती थी तब इंद्र को कोई बताने नहीं जाता था कि महाराज आपकी पूजा हुई है तो देखो आप पूजा स्वीकार करो, तब तो कोई जाता नहीं था। इस बार पूजा नहीं हुई तो सारे देवता पहुंच गए, अरे इंद्र महाराज इस बार आपका पूजन नहीं किया ब्रजवासियों ने। अरे ऐसी बात करते हो, वो तो हर साल करते हैं। नहीं इस बार नहीं किया। अच्छा किसके कहने पर नहीं किया? कहा अरे एक बालक है कृष्ण और उसने भड़का दिया सारे ब्रजवासियों को और उसके कहने पर ब्रजवासियों ने इस बार आपका पूजन ही नहीं किया। अब ये जो सम्मानित कोई व्यक्ति होता है और जिसको बहुत सम्मान मिलता है, इस प्रकार के सभी मनुष्यों में प्रवृत्ति होती है और फिर अचानक कोई व्यक्ति सम्मान ना करे तो थोड़ा आश्चर्य तो होता है कि अरे क्या बात है, हर साल तो पूजा होती थी, सम्मान होता था, इस बार क्यों नहीं किया? अब इंद्र को तनिक क्रोध आया। देखिए सभी लोग इस प्रकार कह देते हैं कि अरे इंद्र बड़ा घमंडी था, इंद्र को क्रोध आ गया, राजा होने का घमंड हो गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो इंद्र है ये वैष्णव है, जितने भी देवी देवता हैं ये सभी वैष्णव हैं, आदित्य हैं, माता अदिति के पुत्र हैं और भगवान के महान भक्त हैं। और उनमें से इंद्र तो विशेष रूप से भगवान के भक्त हैं। इंद्र के लिए ही तो भगवान ने उनके छोटे भाई उपेंद्र बनकर वामन देव का अवतार ग्रहण किया। तो इंद्र से भगवान बड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्तों के हृदय में या भक्तों के जीवन में सब कुछ सहन कर सकते हैं, चाहे काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, कुछ भी सहन कर सकते हैं। लेकिन यदि भगवान देखते हैं कि मेरे भक्त में किसी प्रकार का अहंकार आ गया है या घमंड आ गया है तो उस अहंकार को भगवान सहन नहीं कर पाते। भगवान सोचते हैं इसको बड़ी बीमारी हो गई है, इसको तो निकालना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से जब इंद्र को अहम भाव हो गया, घमंड हो गया, अहंकार हो गया, तब भगवान ने सोचा मेरा भक्त है, यदि और कोई होता, अभक्त होता तो हो सकता है भगवान ध्यान नहीं देते, लेकिन ये तो भक्त है और भक्त को यदि बीमारी हुई है तो उसको तो हटाना पड़ेगा। तब भगवान ने क्या किया? भगवान ने उसको और क्रोधित किया और दो चार उल्टी सीधी बातें इंद्र के विषय में बोल दी। इंद्र को बड़ा कोप हुआ और इंद्र ने सांवर्तक बादलों को बुलाया। ये सांवर्तक बादल कौन है? तो कहा ये प्रलयंकारी बादल है। प्रलय के समय जिन बादलों को बुलाया जाता है जो इतनी भयंकर वर्षा करते हैं, ऐसी वर्षा होती है। कभी आप लोगों ने हाथी देखा है? देखा है हाथी की सूंड भी देखी होगी। तो हाथी की सूंड जितनी मोटी मोटी बूंदें पृथ्वी पर गिरती हैं जब सांवर्तक बादल बरसते हैं। इंद्र ने उन बादलों को बुलाया और इन बादलों को आदेश दे दिया। अब ये जो बादल है, ये मेघ है, ये जब बरसते हैं तब पूरी पृथ्वी को डुबा देते हैं। लेकिन इंद्र ने इन्हें आदेश दिया पूरी पृथ्वी पर नहीं, केवल ब्रजमंडल पे जाकर बरस जाओ। जितना 84 कोस ब्रजमंडल है उन पर बरस जाओ। बादलों ने कहा महाराज ये आप क्या बोल रहे हैं? यदि हम ब्रज पर बरस गए तो ब्रज तो बिल्कुल डूब जाएगा, कोई बचेगा नहीं। हाँ यही तो मैं चाहता हूँ, कोई बचे नहीं। इन ब्रजवासियों ने बड़ी मूर्खता की है उस बालक कृष्ण की। और इंद्र ने तो भगवान को बड़े अपशब्द कह दिए, कहा बालीशम, कि ये तो एकदम बचपना से भरा है, बहुत बोलता है, वाचाल है और बहुत बोलने वाला बालक है। ऐसे बालक की बात मानकर इन ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं की, सबको मार डालो। तो इस प्रकार आदेश हो गया। अब बेचारे बादल क्या करें? उन्हें तो जैसा आदेश मिलेगा वे वैसा करेंगे। तो बादल आए ब्रज के ऊपर
और ब्रज के ऊपर भयंकर वर्षा होने लगी, भीषण वर्षा होती है, प्रलयंकारी ये बादल, सांवर्तक बादल बरसने लगते हैं। लेकिन ये ब्रजवासी भी बड़े धन्य हैं। जब जब इन पर कोई संकट आता है तो ये इधर उधर नहीं जाते कि अरे इस राजा के पास चले जाएं या इस मंत्री के पास जाएं या किसी देवी देवता के पास जाएं। ब्रजवासी तो जानते हैं कि जब जब हम पर कोई संकट आता है कौन रक्षा करता है। संकट के समय में कौन रक्षा करता है? द्रौपदी की रक्षा किसने की थी? उत्तरा की रक्षा किसने की थी? माता कुंती की रक्षा किसने की थी? पांडवों की रक्षा किसने की थी? तो सभी की रक्षा करने वाले कौन है? भगवान कृष्ण हैं। तो कहा कि ये कृष्ण ही रक्षा कर सकते हैं। अब भगवान छोटे से हैं, 7 वर्ष के बालक हैं, लेकिन ब्रजवासियों को बड़ा भरोसा है और ये विश्वास ही तो है जो हमारी श्रद्धा को बलवान करता है। ब्रजवासियों में बड़ी श्रद्धा है, भक्ति है, विश्वास है। सभी कृष्ण के पास जाते हैं और केवल मनुष्य नहीं, जितनी गाय हैं, मोर हैं, बछड़े हैं, वे सब भी जानते हैं कि ये कृष्ण ही है जो हमारे रक्षक हैं। सभी भगवान के पास आते हैं और तब भगवान ने कहा, देखो आप लोग चिंता मत करो, जिन गोवर्धन गिरिराज का हमने पूजन किया है वे गोवर्धन भगवान ही हमारी रक्षा करेंगे। और भगवान शीघ्रता से जाते हैं गोवर्धन पर्वत को, जो बहुत विशाल है, दिव्य है, अद्भुत है, उन गोवर्धन को, भागवत में तो वर्णन है कि भगवान अपना बायां हाथ गोवर्धन के नीचे लगाते हैं और पर्वत को धारण कर लेते हैं। लेकिन ब्रजवासी ये भाव देते हैं, ब्रजवासी बतलाते हैं कि एक हाथ तो भगवान के लिए बहुत बड़ी बात है। भगवान ने तो अपने बाएं हाथ की जो छिंगली होती है, छोटी उंगली, उस छोटी उंगली के भी नख पर गोवर्धन को धारण कर लिया और सभी ब्रजवासी उस गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाते हैं। बोलिए गोवर्धन गिरिराज महाराज की जय। हुनक पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो, मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, निक जोर लगाओ मेरे भैया, यो कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ ना मैं भैया, यशोदा मैया, निक जोर लगाओ अपार, कन्हैया मेरो बारो। जब भूप इंद्र ने कीनो, ब्रज गोवर्धन धर लीनो, जब भूप इंद्र ने कीनो, ब्रज गोवर्धन धर लीनो, जब भूप इंद्र ने कीनो, ब्रज गोवर्धन धर लीनो, जब भूप हरि 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 राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं व्यासपीठ से क्षमा चाहता हूँ, हमारे बीच में अल्प समय में उपस्थित हुए हैं अल्प समय के लिए आदरणीय श्री अशोक जी प्रजापति जी, जो कि माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं, और उनका एकमात्र कौन से हाथ पे धारण किया? कौन से हाथ पे? बाएं हाथ पे। तो बाएं हाथ पर कि हाथ की उंगली के नख पर भगवान ने धारण किया। तो जब नख पर गोवर्धन को धारण किया और सारे ब्रजवासी जितने ग्वाल बाल हैं, भगवान के मित्र हैं, गोपियां हैं, अब गोपियां सभी छोटी बड़ी यशोदा मैया की उम्र की, और जो छोटी गोपियां हैं वे सभी राधा रानी के साथ, बरसाने वाले भी आए थे, गोकुल वाले भी आए, वृंदावन वाले भी आए, सभी ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे तलहटी में आ गए और भगवान मध्य में खड़े हैं, थोड़े ऊंचे आसन पर, और गोवर्धन को धारण करें। अब ये जितने ग्वाल बाल हैं, जो बड़े बूढ़े गोप हैं, इन्होंने सोचा कि इतना छोटा सा बालक है ये कृष्ण, और 7 वर्ष के इस बालक ने गोवर्धन को अपने हाथ पर उंगली पर धारण कर लिया, कहीं इसको बड़ा कष्ट ना हो कि छोटा सा बालक है, गोवर्धन को उठाया है, तो इसको अधिक कष्ट ना हो। तो बड़े बूढ़े गोपों ने सोचा कि अरे जब इतना छोटा बालक गोवर्धन उठा सकता है तो हम लोग भी उठा सकते हैं। तो बड़े लोगों ने कहा कि अरे कन्हैया, अब वृंदावन में तो कोई भगवान को भगवान मानता नहीं, तो वो तो अपना बालक जैसा मानते हैं। कहा कन्हैया देखो, तुम ये गोवर्धन को धारण किए हो, तुम थक गए होगे, एक काम करो, हम अपनी जो बांस की लाठियां हैं इनको लगा लेते हैं, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। अब यदि भगवान ने अपना हाथ हटा लिया और यदि उनने अपनी छोटी छोटी लाठियां लगा दी कहाँ? गोवर्धन के नीचे, तब क्या होगा? क्या वो गोवर्धन को पकड़ पाएंगे? नहीं, गोवर्धन तो नीचे गिर जाएगा, क्योंकि छोटा मोटा कोई थर्माकोल थोड़ी है जो बांस की लकड़ियों से उसको पकड़ लेंगे। गोवर्धन पर्वत तो बड़ा दिव्य विशाल भारी पर्वत है जिसको धारण किया है। तो जब गोवर्धन को उठाया, भगवान ने कहा अरे नहीं नहीं बाबा, कोई बात नहीं, मैं उठा लूंगा, मुझमें बहुत शक्ति है। तो गोपगण कहते हैं नहीं नहीं कृष्ण, हमें तुम्हें देख के बड़ी दया आ रही है, तुम्हें बड़ा भारी लग रहा होगा। अरे नहीं बाबा, मैं तो इसको खेल खेल में धारण किया हूँ, आप लोग चिंता मत करें, आराम से यहाँ रहें। लोगों ने कहा नहीं नहीं कन्हैया, हम उठाएंगे। अब तो बच्चे भी कहने लगे अरे कन्हैया, तुम तो हमारे मित्र हो, तुम उठा सकते हो तो हम अपने दोनों हाथ लगा के क्यों नहीं उठा सकते, हम भी उठाएंगे, हम भी उठाएंगे। भगवान ने कहा चलो ठीक है, इतनी हट कर रहे हो तो उठाओ। अब जो सब लोगों ने अपने हाथ लगाए, अपनी लकड़ियां लाठियां लगाई बांस की, और भगवान को तो पता था कि ये पकड़ नहीं पाएंगे, तो भगवान ने अपनी उंगली थोड़ी ही नीचे की और गोवर्धन तो नीचे आने लगे। सब लोग चिल्ला रहे कन्हैया नहीं नहीं नहीं, तू ही अपनी उंगली लगा के रख। और फिर भगवान ने अपना हाथ लगाया और 7 दिन 7 रात गोवर्धन को भगवान धारण करके रहे, न कुछ खाया न कुछ पिया। कोई साधारण बालक तो है नहीं, वे तो भगवान है, गोवर्धन को उन्होंने धारण किया। बाद में जब गोपियां भगवान से बात करती थी तो कहती थी अरे कन्हैया, तू ये मत सोच कि तुझ में बहुत शक्ति है या बहुत बल है, तू बड़ा ताकतवर है कि तूने गोवर्धन को उठा लिया। ये सब तो हमारी मेहनत से जो हम माखन निकालते हैं, उस माखन को खा खा के तुझ में बल आ गया है, और उसके दम पर तूने गोवर्धन उठा लिया और तेरा नाम हो गया। इस प्रकार से अलग अलग लोग अपने भाव से भगवान को कहते थे। भगवान कहते थे हाँ भैया बिल्कुल, यदि आपका माखन नहीं खाता तब थोड़ी इतना ताकतवर बनता। इस प्रकार से ब्रज में बड़ी सुंदर लीलाएं होती हैं। भगवान ने गोवर्धन को तो धारण किया। इस संसार में हमारी भी स्थिति ऐसी है, संसार में पग पग पर संकट है, कदम कदम पर संकट है, कष्ट है। जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनसे बोलते हैं माता पिता, क्या बोलते हैं कि अरे बच्चों बस पढ़ाई कर लो, एक बार अच्छे से पढ़ाई कर लोगे, बस एक बार कष्ट झेलना है, अच्छे से पढ़ना है, फिर जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। बच्चा सोचता है चलो ठीक है, एक बार मेहनत करनी है, पढ़ लूँ, तो बेचारा पढ़ लेता है।
फिर कहते हैं कि अब तुमने पढ़ तो लिया, एक बार बस 10वीं पास कर ले, फिर जीवन में कुछ नहीं बोलेंगे। बच्चा सोचता है चलो ठीक है, एक बार मेहनत कर लेता हूँ, 10वीं पास कर लेता है। फिर कहते हैं अरे 10वीं को कौन पूछता है, 12वीं निकाल। बेचारा 12वीं में मेहनत करता है। फिर कहते हैं ये 10वीं 12वीं से थोड़ी कुछ होता है, अरे अच्छी कोई PhD हो तब तो, और एक क्या आजकल तो 2-3 PhD हो तब कुछ नाम होता है कि हाँ पढ़ा लिखा है, तो बेचारा उसमें लग जाता है। फिर कहते हैं अरे पढ़ने से थोड़ी काम चलेगा, कुछ काम धंधा करना पड़ेगा, कुछ कमाना खाना पड़ेगा, परिवार को कैसे पालेगा। अब बेचारा गधे की भांति दिन रात मेहनत करता है, 16 घंटे 18 घंटे, और खूब धन कमा के लाता है घर में। महंगाई इतनी है कि पूछो मत। और फिर जब और बड़ा हो जाता है तब कहते हैं अरे तुमने तो अपना जीवन जैसे तैसे निकाल दिया, अब बच्चों का क्या। तो बेचारा बच्चों को लगाता है पढ़ने में, और उसका पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाता है। और जब बुढ़ापा आ जाता है तो लोग समझाते हैं कि अरे बुढ़ापे में तो भजन करना चाहिए, लेकिन अब जीवन भर उसने कभी अभ्यास ही नहीं किया भगवान का नाम लेने का, भगवान का नाम जपने का, तो बुढ़ापे में उसको चाहे कोई कितना ही कह ले, लेकिन उससे भगवान का नाम नहीं निकल सकता। भागवत में वर्णन आता है, समाश्रिताये पदपल्लव प्लवम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। कहते हैं कि इस संसार में जो व्यक्ति भगवान के आश्रित होता है, समाश्रिता ये पदपल्लव प्लवम, भगवान के चरण कमलों में जो व्यक्ति आश्रित है। और कैसे चरण कमल है भगवान के, तो कहा महत पदम पुण्य यशो मुरारे, उन भगवान के महान चरण कमल है, महान पद है, और पुण्य यश वाले वे भगवान हैं। भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। कहा जैसे इस संसार में पद पद पर संकट है, भगवान की शरण लेने वाले को ऐसा संकट नहीं मिलता, और यदि मिलता भी है तो वो कैसा हो जाता है। कहा आप लोगों ने कभी गौ माता के खुर देखे हैं, गौ माता के जो नीचे पैरों में काले खुर होते हैं। अब बारिश का जब मौसम होता है, वर्षा ऋतु होती है, उस समय जो मिट्टी होती है वो गीली होती है, और जब गाय चलती है तो वो मिट्टी से निशान बन जाते हैं, मिट्टी में निशान बन जाते हैं, गऊ के खुर के गड्ढा सा हो जाता है थोड़ा सा, और जब वर्षा होती है तो उसमें पानी भर जाता है, अंगूठे के बराबर छोटे छोटे वो गड्ढे होते हैं, उनमें पानी भर जाता है। अब एक बात बताइए, क्या उन गड्ढों में जो पानी भरा है उसको लांघना कोई बहुत बड़ी बात होती है? क्या उसको लांघने में कोई बहुत बड़ा मेहनत करनी पड़ती है? नहीं, वो तो छोटे से होते हैं, कोई बालक भी उनको आसानी से लांघ सकता है। लांघ सकता है कि नहीं? लांघ सकता है। कहा उसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों में आश्रित है, उसके भी जीवन में कष्ट तो आते हैं, लेकिन वो कष्ट कैसे हो जाते हैं। कहा जैसे वो गाय के खुर को बालक भी पार कर जाता है उनमें भरे पानी को, इसी प्रकार से संसार में जो जीव भगवान के चरण कमलों में आश्रित है, वो हर एक संकट को बड़ी आसानी से पार कर जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। इसलिए हमेशा भगवान के चरण कमलों के सानिध्य में, आश्रय में समर्पित होकर रहना चाहिए। यदि हम अपने अहंकार में रहेंगे, अरे हमें भगवान की क्या जरूरत है, हमें भगवान की क्या आवश्यकता है, तब तो काम चलने वाला नहीं है। तब हो सकता है कि पिछले जन्मों के पुण्यों के कारण इस जन्म में सुख से रह ले, लेकिन फिर अगला जन्म मोक्ष नहीं प्राप्त होगा, फिर 84 के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। और इस भरोसे भी कभी मत रहना, कभी नहीं रहना चाहिए कि अरे मृत्यु के समय भगवान का नाम ले लेंगे, अभी तो बहुत काम है, अभी तो पढ़ाई करनी है, फिर नौकरी करनी है, घर बसाना है। नहीं, सब कुछ करते हुए भगवान का भजन करना है। कैसे? जैसे भगवान के भक्त करते हैं, जैसे अम्बरीश महाराज हैं। अम्बरीश महाराज कौन है? कहा इस पृथ्वी के पूरे भारतवर्ष के राजा अम्बरीश महाराज थे, और राजा होने के बाद भी, अब राजा को कितना काम होता है, कोई छोटा सा नेता या गांव का सरपंच इत्यादि ही हो तो कितने काम होते हैं, और विचार कीजिए कोई राजा हो भारतवर्ष का तो उसको कितना काम होगा और कितना वो व्यस्त रहेगा। लेकिन अम्बरीश महाराज किस प्रकार के भक्त हैं? कहा कि अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, सबको भगवान में लगा कर रखते हैं और अपना कार्य भी करते हैं।
भगवान ये थोड़ी कहते हैं कि अपना काम धंधा सब छोड़ दो। अर्जुन से भगवान ने क्या कहा कि मेरा स्मरण करते हुए तुम युद्ध करो, मामनुस्मर युद्ध छ, मेरा स्मरण करते रहो। अब जैसे माताएं हैं, माताएं घर में क्या क्या काम करती हैं, बताइए जरा आप लोग क्या क्या काम करते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले झाड़ू लगाते हैं कि नहीं लगाते? झाड़ू लगाते हैं। तो हम झाड़ू लगा रहे हैं, अब हाथ से झाड़ू लगाते लगाते भगवान का स्मरण तो कर सकते हैं, या मुंह से भगवान का नाम तो ले सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से स्मरण हो जाएगा। हम अपना काम करते जा रहे हैं और भगवान का नाम लेते जा रहे हैं। तो लेंगे अब आप लोग भगवान का नाम झाड़ू पोछा लगाते लगाते। और क्या काम करते हैं आप लोग बताइए? कुछ काम नहीं करते, सब बड़े आराम से राजमहलों में रहते हैं, ऐसा नहीं। क्या क्या काम करते हैं? भोजन बनाते हैं। किसके लिए बनाते हैं? घर परिवार के लिए कि भगवान के लिए? भगवान के लिए तो तब बनाएंगे जब ऐसी चीजें नहीं खाएंगे जो भगवान को भोग लगे। खैर, भगवान के विषय में सोचकर हम जब भोजन बनाते हैं, या माताएं जब रोटी बना रही हैं या दाल चावल सब्जी कुछ भी बना रही हैं और मन में भगवान का नाम चल रहा है, या कथा चल रही है, कीर्तन चल रहा है, भगवान के नामों का गुणों का स्मरण हो रहा है, तब क्या होगा? जब ऐसी माताएं बड़े भाव से युक्त होकर भोजन बनाएंगी तो उस भोजन में अच्छे संस्कार और अच्छे गुण जाएंगे, और जो व्यक्ति उस भोजन को ग्रहण करेगा उसके मन में जो गुस्सा भरा रहता है, जो थकान भरी रहती है काम की, वो सब नष्ट हो जाएगी, और उसके भी हृदय में बड़ा सकारात्मक भाव का संचार होगा, बड़ा प्रसन्न वो रहेगा। अब माताएं करती क्या है? इधर उधर से लड़कर आती हैं, अरे इसकी बहू ने ऐसा कह दिया, अरे इसने ऐसा कर दिया, और फिर वो सोचते सोचते सारा भोजन बनाती हैं। और फिर क्या होता है? जो पतिदेव, जो बच्चे बेचारे खेल कूद के मस्ती करके आते हैं, वो भोजन करते हैं, बेचारों का दिमाग खराब हो जाता है। अब वो सोचते हैं हमें गुस्सा क्यों आ रहा है? अरे मैया ने जब भोजन बनाया सारा गुस्सा उसमें डाल दिया मसाले की जगह, तो अब गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा? तो अब कैसे भोजन बनाना है? भगवान का नाम लेते लेते, भगवान के नाम का कीर्तन करते करते। और खास करके जो हमारी रसोई की सेवा होती है, ये रसोई की सेवा तो श्रीमती राधा रानी की होती है। किसकी होती है? श्रीमती राधा रानी की ये सेवा है। आप लोगों को पता है कि जो राधा रानी है वे गोलोक वृंदावन में जहाँ भगवान कृष्ण के साथ रहती हैं, तो अनंत काल से भगवान है। जैसे हम लोग कोई 20 साल से है इस पृथ्वी पर, कोई 30 साल से है, लेकिन राधा रानी तो अनंत समय से है, भगवान कृष्ण की सेवा कर रही है। एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि राधा रानी ने कोई पकवान बनाए हो, कोई रसोई बनाई हो और दोबारा उसको बना दिया। जो भी नए पकवान बनाती है, प्रतिदिन कुछ नया बनाती हैं और नित्य प्रति नया नया नवीन भोग भगवान को अर्पण करती हैं। अब यदि माताएं चाहती हैं कि हमें भी अच्छा अच्छा भोजन बनाना आए और सबको हम प्रसन्न करें, स्वयं भी पाएं, दूसरों को भी पवाएं, तब राधा रानी से प्रार्थना करनी चाहिए कि राधा रानी, आप में तो सभी प्रकार के गुण हैं, आप तो इतना सुंदर रसोई बनाती हैं, हमेशा कृष्ण को प्रसन्न करती हैं, और भी जितनी कलाएं हैं, संगीत, नृत्य और कलाकारी, चित्रकारी आदि, सभी में राधा रानी परम प्रवीण है, निपुण है। तो इसलिए आइए हम श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि हे श्यामा जी, हे श्रीमती राधा रानी, आप हम पर कृपा करें और इस योग्य हमें बना दें, हमें इतने गुण प्रदान करें कि हम भगवान की सेवा और भगवान के भक्तों की सेवा अच्छे से कर सकें। बोलिए।